नमस्कार दर्शकों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कहाँ से मिलता है सनातन धर्म को बल और कैसे किसी की भी हिम्मत हो जाती है आदि पुरुष जैसी घटिया फिल्में बनाने की। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको पहले ही बता देते हैं, अगर आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया कि सनातन धर्म को बल कहाँ से मिलता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे किसी की भी हिम्मत हो जाती है आदि पुरुष जैसी फिल्में बनाने की। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत से सनातनी ही नहीं जानते होंगे कि सनातन धर्म को बल कहाँ से मिलता है, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को ही धर्म समझ के रखा है। एक ऐसी संस्कृति जो वैदिक भी नहीं है, जो समय समय पर मुगलों और अंग्रेजों द्वारा अपना रूप बदलती रही है। आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं कि वेदों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक कर्मकांड, दूसरा और अति महत्वपूर्ण हिस्सा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में आते हैं उपनिषद और वेदांत। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आप बिना उपनिषदों को पढ़े किसी भी ग्रंथ के मर्म को नहीं समझ सकते। जब तक आप लोग उपनिषदों को नहीं समझेंगे, तब तक आपको आध्यात्मिक बल नहीं मिलेगा। और ये बात बॉलीवुड इंडस्ट्री के निर्माता अच्छे से जानते हैं कि हिंदू सिर्फ नाम के हिंदू हैं, उनमें हिंदू तो जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं ने कभी भी सनातन धर्म के ग्रंथों को समझने की कोशिश ही नहीं की है। इसी वजह से वो बिना डरे और झिझके आसानी से घटिया फिल्में बना लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी फिल्में ना बनाए, तो आपको पहले उपनिषदों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना उपनिषदों को पढ़े आप किसी भी ग्रंथ के मर्म को नहीं समझ सकते। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 200 से लेकर 250 तक है, पर 13 मुख्य उपनिषद कहे जाते हैं। अगर आपको 13 उपनिषद भी पढ़ने में ज़्यादा लग रहे हैं, तो आपके आसानी के लिए प्रमुख उपनिषदों के नाम बता देता हूँ। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया, तो आपको वेदों का सार पता चल जाएगा। ये उपनिषद हैं: सर्वसार उपनिषद, निराला उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठ और केन उपनिषद। अगर आपने इन उपनिषदों को पढ़ लिया, तो आपको वेदों के सार के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप विशुद्ध अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको भगवद गीता और अष्टावक्र गीता रोज पढ़नी चाहिए। अगर आप उपनिषदों को पढ़ने के बाद किसी और ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो आपको उनकी कथाओं का मर्म आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको आध्यात्मिक बल चाहिए, तो आपको विशुद्ध अध्यात्म की तरफ ही आना पड़ेगा। पर आज अध्यात्म के लिए ना ही स्कूल में जगह है और ना ही घर पर। इसी वजह से आज के लोगों को वास्तविक धर्म के बारे में पता ही नहीं है। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि आदि पुरुष जैसी घटिया फिल्में क्यों बन जाती हैं, क्योंकि हिंदुओं ने कभी भी अपने धर्म ग्रंथों को समझने की कोशिश ही नहीं की है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, तो आप भी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और लोगों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जैसे विज्ञान को पढ़े बिना वैज्ञानिक नहीं हो सकते, वैसे ही आप वेदांत को पढ़े बिना वेदांती या सनातनी नहीं हो सकते। धन्यवाद।